आइए जानते हैं बिहार के हर कोने से जुड़ी 25 बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया, कहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और किन लोगों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार में सरकारी डॉक्टर नौकरी क्यों ठुकरा रहे हैं? सरकारी नौकरी का ऑफर, महीनों लंबी चयन प्रक्रिया, इसके बावजूद डॉक्टर ज्वाइन करने से कतरा रहे हैं। हालात ये हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज से पहले खुद सिस्टम ही मरीज बनता नजर आ रहा है। पटना में बैनरों से बड़ी सियासी हलचल। नए साल पर पटना की सड़कों पर लगे जदयू समर्थकों के बैनरों ने बिहार की राजनीति में चर्चा तेज कर दी है। इन बैनरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने और 2026 में पार्टी की कमान सौंपने की मांग की गई है। मुजफ्फरपुर मना रहा है अपना 151वां स्थापना दिवस। 1 जनवरी 2026 को बिहार का ऐतिहासिक जिला मुजफ्फरपुर अपनी स्थापना के 151 वर्ष पूरे होने पर हर्षोल्लास और गरिमा के साथ स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर अमर शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीतीश कुमार की चलचल संपत्ति का ब्यौरा, 3 बैंक खाते, दिल्ली में 1 फ्लैट और 1 कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास करीब 17.66 लाख रुपए की चल संपत्ति है। दिल्ली के द्वारका में स्थित उनके फ्लैट की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए बताई जा रही है। खगड़िया में शिक्षा विभाग का ऐतिहासिक दिन, 31 दिसंबर 2025 का दिन जिला शिक्षा विभाग के लिए यादगार बन गया। मध्य विद्यालय कबेला के प्रधानाध्यापक शिवशंकर चौधरी अपनी लंबी और बेदाग सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। मंच पर शिक्षक पिता और उनके परिवार की आंखें नम दिखीं। यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक नए साल की शुरुआत हुई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ रजाई से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता के लिए बड़ी चिंता बन गया है। बिहार बन रहा है फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद। राज्य में 37 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग को मंजूरी मिली है। कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने बताया कि पटना सहित कई जिलों में शूटिंग का काम चल रहा है और सरकार फिल्म शूटिंग के लिए लगातार बेहतर माहौल बना रही है। नए साल की शुरुआत में सीएम का दौरा। सुबह सुबह पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री अपने गांव कल्याण बिगहा के लिए रवाना हुए। आज उनकी मां की पुण्यतिथि है, जिस मौके पर सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत। सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र में हसनपुरा गौरा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी है। पासपोर्ट को लेकर बड़ी खबर। पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का रिकॉर्ड, बीते वर्ष 4.2 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब पटना और दरभंगा में तत्काल पासपोर्ट सेवा भी शुरू कर दी गई है। नालंदा से नए साल की सौगात। महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नालंदा जिले में पिंक सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है। नए साल के पहले ही दिन बिहार शरीफ के सरकारी बस स्टैंड से परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 2 पिंक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। भोजपुर जिले के आरा में नए साल 2026 की शुरुआत बजाज लाइफ के जॉब कैंप के साथ होने जा रही है। 3 जनवरी 2026 को आरा जिला नियोजन कार्यालय में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। मौसम ने दी ठंड की चेतावनी। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं 3 जनवरी तक शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है।
आस्था के रंग में रंगा नव वर्ष 2026 की सुबह मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा गरीबनाथ का दर्शन, पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर नए साल की शुरुआत की। सीमा पर सख्त कार्रवाई। भारत नेपाल सीमा पर मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से अवैध घुसपैठ का मामला सामने आया है। एसएसबी ने मैत्री ब्रिज पर कार्रवाई करते हुए 3 बांग्लादेशी नागरिकों और उन्हें सीमा पार कराने में मदद कर रहे एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। नववर्ष पर कानून व्यवस्था कड़ी। आरा में हुड़दंग और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भोजपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नववर्ष 2026 के मौके पर जिले भर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान। रोहतास जिले के लिए साल 2026 शिक्षा के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज, सावित्री बाई फुले आवासीय विद्यालय, प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेज और टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर के निर्माण से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हवाई यात्रियों को नए साल में झटका। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइस जेट की उड़ान लगातार दूसरे दिन रद्द होने से सैकड़ों यात्री परेशान हो गए। इंडिगो की कुछ उड़ानें भी प्रभावित रहीं। हालांकि अन्य एयरलाइंस की कुछ फ्लाइट समय पर पहुंची। स्पाइस जेट की रद्द उड़ानों ने यात्रियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया। रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। सुपौल जिले में 2026 तक बैजनाथपुर, अंदौली और न्यू झाझा के रूप में 2 नए रेलवे जंक्शन बनने की संभावना है। इनसे सहरसा दरभंगा रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन आसान होगा और कोसी सीमांचल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण। सुपौल में जिलाधिकारी सावन कुमार ने कोसी मेची लिंक परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने भेंगा धार की सफाई कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सुविधा के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला। गौड़ा बौराम के पलवा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अंचल प्रशासन की नोटिस के बावजूद 39 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जा बरकरार है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के इको पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पैदल भ्रमण करते हुए लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान वे बच्चों और युवाओं से भी बातचीत करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने पार्क की साफ सफाई और रखरखाव का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। जहानाबाद को मिलेगी बड़ी पुलिस सौगात। 2026 तक जिले की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। जहानाबाद में 2 नए पुलिस थानों की स्थापना होगी और करीब 500 नए जवान व अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इनमें 317 होमगार्ड और 183 सिपाही शामिल होंगे। इससे गश्ती व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा उन्मूलन पर विशेष फोकस रहेगा। बोकारो से दिल दहला देने वाली खबर। झारखंड के बोकारो जिले में एक पति पत्नी और उनके मासूम बच्चे के शव एक कमरे में फंदे से लटके मिले हैं। पुलिस ने तीनों शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। मृतक परिवार बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। इस घटना में पूरे इलाके को है झकझोर दिया है। जमीरा में नए आउटपोस्ट का उद्घाटन। छोटी घटनाएं बड़ा रूप न लें, इसी उद्देश्य से आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा में नए आउटपोस्ट का उद्घाटन किया गया। भोजपुर पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने इसका विधिवत उद्घाटन किया और कहा कि इससे इलाके में त्वरित कार्रवाई और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित होगी। बिहार में साल 2025 को अनोखे अंदाज में दी गई विदाई। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 80 पर लोगों ने साल 2025 की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। अर्थी को श्मशान तक ले जाकर पूरे विधि विधान से वर्ष को विदा किया गया। यह दृश्य देखने वालों के लिए हैरतअंगेज रहा।
साल पर वर्दीधारी अफसरों को बड़ी सौगात। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 26 अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से उनके वर्तमान पद पर ही उच्च रैंक में उत्क्रमित कर दिया है। इसे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सख्त संदेश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कमान संभालने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में हैं। उन्होंने राजस्व पदाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि सभी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जमुई में दर्दनाक हादसा। जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में NH 333 पर तेज रफ्तार टेम्पो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसे में 46 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हुए हैं। की खेती में नंबर 1 बनने की तैयारी में बिहार। देश के कुल हल्दी उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी फिलहाल सिर्फ 0.30% है। समस्तीपुर राज्य का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक जिला है, जो अकेले 55% से अधिक उत्पादन करता है। सरकार अब हल्दी उत्पादन बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। नए साल के जश्न के बीच खौफनाक हत्या। औरंगाबाद के सिंदुरिया गांव में नए साल की शुरुआत गला रेतकर की गई हत्या। मृतक की पहचान दिलीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस जमीन विवाद सहित अन्य पहलुओं से जांच कर रही है। वैशाली में बंटी बली गिरोह का पर्दाफाश। लालगंज थाना पुलिस ने पति पत्नी द्वारा चलाए जा रहे बंटी बली गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में महंगे बर्तन, टीवी और चोरी का सामान बरामद किया गया है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका पति फरार है।